दोस्तों कल हमने बात करी थी कि किस तरीके से चंद्रमा पर जलभालु पहुंचे और वहां कैसे जलभालुओं का कब्जा होता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। वहां पर भी कुछ मिला है और हमारे अत्यधिक प्रयास ये हैं कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार से जीवन बसाया जाए। तो इस पर आगे बात करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर अप्रत्याशित बायोमोलिक्यूल मिला है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड बायोमोलिक्यूल मिला है, जिससे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों हमारे सौर मंडल में जैसे कि 9 ग्रह थे, लेकिन एक को गेट आउट कर दिया तो 8 बचे हैं। लेकिन उनमें से जहां पर सबसे अधिक संभावनाएं हैं जीवन की तो पृथ्वी पर तो है ही है, उसके बाद वो मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर बताई जाती है। और इसी के तहत यहाँ पर बहुत सारी खोजें और बहुत कुछ चलता रहता है कि किसी प्रकार से हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों जापान की टोहोकू यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च हुई जिसके अध्ययन से पता चला कि मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेरिक फॉर्मेल्डिहाइड मौजूद है। इसके कुछ साइन मिले हैं। अब दोस्तों इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी से ये पता चला है कि मार्स में जो बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है उसके लिए ये बहुत ही क्रूशियल है। सिंपल भाषा में कहूँ तो मंगल ग्रह पर फॉर्मेल्डिहाइड पाया गया है, जो कि ग्रह पर जीवन के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। आपको ये भी पता होगा कि मंगल ग्रह के बारे में बताया जाता है कि अभी तो जैसे कि वो बहुत ही शुष्क है, रेतीला है, एकदम मतलब पानी नहीं है, लेकिन किसी समय पर वहाँ पर पानी रहा करता था। 200 मिलियन वर्षों तक वहाँ पर पानी रहा करता था, वहाँ पर लोग भी रहा करते थे, पेड़ पौधे, मतलब एक तरह से जीवन था। लेकिन बाद में वो नष्ट हो गया। कुछ कहते हैं कि एटॉमिक वॉर हुई जिसके कारण हो गया, कुछ कहते हैं, तो मतलब अभी हमें क्लियरली पता नहीं है कि वहाँ जीवन नष्ट क्यों हुआ। लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक समय जीवन था। पानी के संकेत ब्रह्मांड में जीवन की संभावना का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक अणु फॉर्मेल्डिहाइड तब बने होंगे जब मंगल पर पानी था। अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड करता क्या है, क्या है इसका मतलब यूज है। तो प्रोटीन और आरएनए जैसे जीवन के बुनियादी निर्माण खंडों को बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड एक आवश्यक घटक है। प्रोटीन तो आप जानते हो, आप कहोगे आरएनए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब तो समझ गए होंगे आधे लोग। एक अणु जो अधिकांश जीवित जीवों और वायरस में मौजूद होता है, इसका काम है कि शरीर में डीएनए के जीन्स को नकल करके व्यापक तौर पर प्रवाहित करने का काम करता है। इसके साथ ही यह कोशिकाओं में अन्य आनुवांशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायक होता है। सिंपल तौर से ये समझ लो कि जैसे डीएनए हम टेस्ट करवाते हैं ना, तो कैसे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारे डीएनए वगैरह ये सब ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उसी में ही ये मदद करता है। ये समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। डीएनए का मतलब तो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी ग्लूकोज होती है, आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। डीएनए मुख्य केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए केंद्रक एवं कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वो हजारों वर्षों में बहुत कम ही बदलता है। इसीलिए तो हम चेक कर पाते हैं कि भाई 1000 साल पहले हमारे पूर्वज कौन थे। अगर इतना जल्दी जल्दी बदलेगा तो भाई कैसे फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दोबारा लौटकर मंगल पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि लगभग 3.8 से 3.6 अरब साल पहले मंगल ग्रह ने अपनी सतह पर तरल पानी के साथ एक मेहमान नवाज वातावरण बनाया होगा, जिससे संभावित रूप से जीवन के उभरने की स्थिति बन गई होगी। और ये संभवतः विशिष्ट गैसों की उपस्थिति के कारण बना रहा होगा ऐसा, जिन्होंने वातावरण को गर्म करने में योगदान दिया था। हालांकि अभी भी ये रहस्य है कि क्या यह वातावरण फॉर्मेल्डिहाइड का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त था भी कि नहीं। तो इस अध्ययन का उद्देश्य क्या था? तो इस अध्ययन से दोस्तों हम ये पता लगाना चाहते हैं कि उस समय वहां पर स्थिति कैसी थी, वातावरण कैसा था, क्या वहां पर मतलब लोग रहा करते थे। ये सब चीजें हमें इन्हीं अध्ययन से पता चलेगी। तो इसके लिए शोधकर्ताओं ने उस समय मंगल ग्रह पर स्थितियों का अनुकरण करने के लिए कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया। टीम ने निष्कर्ष निकाला कि कार्बनिक पदार्थ संभवतः फॉर्मेल्डिहाइड था जो वहां पाया जाएगा, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रचुर मात्रा में थे। तो जो मुख्य लेखक शुंगो कोयामा की नेतृत्व वाली टीम है, उन्होंने बताया कि हमारे परिणाम बताते हैं कि वायुमंडलीय फॉर्मेल्डिहाइड की निरंतर आपूर्ति का उपयोग अमीनो एसिड और शर्करा सहित यानी ग्लूकोज सहित विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए किया जा सकता है। अध्ययन में यह भी माना गया कि प्रारंभिक मंगल ग्रह पर विशेष रूप से नोआचियन और
प्रारंभिक हेस्पेरियन काल के दौरान, ये काल उस समय के नाम है, ये कोई मतलब ऐसा टर्म नहीं है। तो उस टाइम क्या था कि जैव महत्वपूर्ण ग्लूकोज की निरंतर आपूर्ति प्रशंसनीय थी, और जो ग्लूकोज है वो होना तो बहुत ही जरूरी है भाई। तो अंत में यही है दोस्तों कि प्राचीन मंगल ग्रह के वातावरण में जैव आवश्यक शर्करा यानी ग्लूकोज और अमीनो एसिड की खोज साक्ष्य की खोज में भविष्य के मिशनों को सूचित और निर्देशित कर सकती है। थोड़ी सी बायोलॉजिकली थी ये वाली वीडियो, तो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बार और देखना, आपको मेन चीज समझ में आ जाएगी कि हमें वहाँ क्या मिला है, उसकी क्या महत्व है। तो दोस्तों चांद वाली वीडियो देखना मत भूलना, वहाँ पर जल भालू आ गए हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज जो आपको पता है करना है प्लीज जरूर से कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।